अमानुशासन मोहत मेरे के सत का करता नाश रे, पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। समय सार जिन राज है, श्यादवाद जिन में, मुद्रा जिन निर्ग्रंथता, नमु करे सब चैन। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पाप रो निर्जरा, आश्रव संबर बंध मुक्ति, ये ही समचित जानना। आदेश है महाराज। हाँ जी सर। सम्यक दर्शन का विषय क्या? एक प्रकरण है और इसमें सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या है सो बताया है। मोक्ष शास्त्र में आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र द्वारा निश्चय से जो सम्यक दर्शन है उसकी बात आते हैं। माने ये सूत्र जो है व्यवहार सम्यक का नहीं है, निश्चय सम्यक का है। इसी को पीछे जो है एक कलश में दूसरी तरह से परिभाषित किया, अपनी आत्मा को समस्त परद्रव्यों से भिन्न और अपने गुण पर्यायों से एकत्व रूप देखना, नियम से समझना। अपनी आत्मा को समस्त परद्रव्यों से भिन्न और अपने गुण पर्यायों में एकत्व, इस रूप से देखना नियम से सम्यक दर्शन है। यहाँ पर देखने से क्या तात्पर्य है? देखना, जानना, श्रद्धान करना, क्योंकि श्रद्धान देखे जाने बिना नहीं। इसलिए जो सम्यक दर्शन है, जो श्रद्धारूप सम्यक दर्शन है, वह उससे पूर्व देखना और जानना होता है। इसलिए तीनों को समझना। तीनों दर्शन का यहाँ पर
देखने से अपन देखने से सामान्य अवलोकन, दर्शनोपयोग वाला दर्शन। अवलोकन। हाँ, पर और ज्ञान से इसी चेतना का विशेष देखने के बाद एक ज्ञान जो है, ये छह व्यवस्था है ना, दर्शन पूर्वक ज्ञान। तत्वाश्रुति के अंतर्गत जो दर्शन शब्द का जो पर्वसाद होगी, दृश्य धातु से बना दर्शन। क्या? दृश्य धातु से बना हाँ, दृश्य धातु से दर्शन। और यहाँ पर एक सामान्य अवलोकन ना लेकर हेलो दृश्य धातु से बना हुआ यह दर्शन, और यहाँ पर एक सामान्य अवलोकन न लेते हुए आचार्य में मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा था, वहाँ पर श्रद्धान। हाँ, श्रद्धान जो है ये श्रद्धा गुण की पर्याय, और दर्शन जो है दर्शन गुण की पर्याय। छद्मस्थों के लिए व्यवस्था इस प्रकार की है कि किसी भी प्रकार का, किसी भी पदार्थ का श्रद्धान जब होगा उससे पहले उसे ज्ञान और दर्शन। आत्मा के बारे में इस आत्मा को पहले दर्शन से देखा। दर्शन माने सामान्य अवलोकन, और फिर ज्ञान में जानना विशेष। अब विधि इनकी आत्मा को जानने की अलग है और बाहरी पदार्थों को जानने की अलग है। नहीं, यहाँ पर बाहरी part, यहाँ पर बात है तत्वाश्रुति के अंतर्गत टीका के आचार्य स्वामी ने वहाँ पर दर्शन का एक सामान्य से लिया हुआ है, अवलोकन शब्द ना लेकर वहाँ पर उसको देखना शब्द ना लेकर उन्होंने श्रद्धा सम्यक दर्शन और कि मोक्ष अगर अपन सामान्य देखना का ले लेंगे तो वो एक मोक्ष प्रकरण है, वहाँ पर विशेषता को लेकर उन्होंने दर्शन को वहाँ पर उन्होंने श्रद्धा के साथ दो नहीं, वो बात सही है। एक बात, जब दृष्टि शब्द जोड़ते दृष्टि शब्द जोड़ते हैं सम्यक दृष्टि, थोड़ा पास तो दर्शन का अर्थ जो है सम्यक दर्शन, और वो सम्यक दर्शन ज्ञान रूप दृष्टि और श्रद्धा रूप दर्शन, दो प्रकार से। ज्ञान रूप दृष्टि उसमें जो दर्शन है वो अवलोकन सहित ज्ञान, और श्रद्धा रूप जो दृष्टि है वो प्रतीति रूप लक्षण वाली। तो पहले कौन सी व्यवस्था के अनुसार देखें आप, छद्मस्थों के व्यवस्था क्या है? किसी पदार्थ को सबसे पहले उसका दर्शन होता है, उसके अनंतर क्षणों में वह ज्ञान होता है, फिर दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान, मति से श्रुत, श्रुत से मति, फिर श्रुत में अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। धारणा में ये बात जम जाती है कि वस्तु ऐसी ही है, तब श्रद्धा पलटती है। चाहे अपने द्रव्य संबंधी हो, चाहे पैसा। एक सपोज दैट मेरा सम्यक दर्शन होने का उपक्रम जो है आज शुरू हुआ और अभी शुरू हुआ, और 1 घंटे बाद सम्यक दर्शन, इस बीच में होगा क्या? मैं भी करण लब्धि उसके ऊपर से विवक्षा नहीं कर रहा। यहाँ प्रथम मुझे अपनी आत्मा का सामान्य अवलोकन होगा, और वो सामान्य अवलोकन में यद्यपि इंद्रियां और मन जो है
वो नहीं अपेक्षित होंगे, लेकिन उनका लिंक भी नहीं। फिर सिर्फ दर्शन से ज्ञान होगा। अब ज्ञान, मत ज्ञान से श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो है विकल्प वाला है, वो श्रुत ज्ञान अवग्रह या अवाय, ये तो जो है मति ज्ञान है। श्रुत ज्ञान अवग्रह या अवाय के द्वारा जो ज्ञान हुआ, उसी में चिंतन, मनन, उद्यम, निर्णय इस रूप में मुख्य गुण बनता है। तो मत ज्ञान में नहीं, मत ज्ञान में अवग्रह ही होगा, इहा होगी, अवाय होगा और धारणा होगा। मत ज्ञान में 336 भेद भी हो जाएंगे। मत ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान, मत ज्ञान के द्वारा जानी गई जो वस्तु है, श्रुत ज्ञान में उसका विश्लेषण होगा, मंथन होगा, चिंतन होगा, मुख्य गौर करके मंथन चिंतन होगा। एक प्रक्रिया मेरी जो है अभी से लेकर के 1 घंटे के बाद जो सम्यक दर्शन होना है, इसके बीच में चलेगी। मत ज्ञान, इसके जो भेद है पूरे चलेंगे। 336 भेद होने के बाद ये मत ज्ञान धारणा तक आएगा। जब मत ज्ञान धारणा तक आएगा, तब श्रुत ज्ञान जो निर्णय तक पहुंचेगा, और निर्णय तक पहुंचेगा, और जब अनुभूति में आएगा तो कालांतर में उसकी स्मृति भी नष्ट नहीं होगी। ऐसे जब ये मत ज्ञान द्वारा जानी गई वस्तु का सामान्य ज्ञान, माने अवलोकन का ज्ञान समझना, ये जब तक धारणा तक नहीं आता, तब तक इसमें अनेक प्रकार के नए उछल चलते, उनमें मुख्यता कौन सा होती है? वस्तु के स्वरूप के संदर्भ में ही नया चलता है, चिंतन चलता है, मंथन चलता है, ऐसी है या ऐसी है। जैसे 6वीं गाथा में आचार्य अमरचंद स्वामी ने टीका में 3 बातें जो दी थी कि ये ज्ञायक भाव प्रमत्त रूप नहीं, तो आपकी क्या कुछ ज्ञान में ये चलेगा, ये होता है या नहीं होता। ज्ञान और प्रमत्त और अप्रमत्त भाव के और ज्ञायक के क्षेत्र अलग अलग हैं या एक ही है? गुण अलग अलग होने में भी क्षेत्र तो दोनों का एक ही है, द्रव्य तो दोनों का एक ही है। एक ही पर्याय में जहाँ सुभाषित भाव है, वहीं पर तो ज्ञायक भाव है, और वहाँ ज्ञप्ति क्रिया भी है। ज्ञायक भाव ज्ञप्ति क्रिया रूप है, लेकिन इस ज्ञप्ति क्रिया में चल क्या रहा है? ज्ञप्ति क्रिया में चिंतन चलता है। तो व्यक्ति क्रिया और ज्ञायक भाव और शुभाशुभ के भाव, इसका क्षेत्र कोई अलग अलग थोड़ा ही है, उनका द्रव्य अलग अलग नहीं है, एक ही द्रव्य है, एक ही क्षेत्र है, एक ही काल है, और भाव में भिन्नता है। शुभाशुभ भाव की धारा, तब चिंतन चलेगा। आधार बना करके अमृत स्वामी का वचन कि ये ज्ञायक शुभाशुभ भाव नहीं होता। बात आप सही है, वो आप कह रहे हैं सही है। पर अपन थोड़ी भूमिका को चले, यहाँ पर अपने ज्ञायक भाव की बात बोली, वो तो हर अवस्था में है, हर अवस्था में ज्ञायक है, हर अवस्था में ज्ञप्ति क्रिया है, और हर अवस्था में शुभाशुभ भाव भी है। संसार अवस्था की बात है, ऊपर की बात की, हाँ, तो जहाँ है वहाँ की बात है, हाँ, है ना। तो यहाँ पर ये कि जब वो प्रारंभिक भूमिका में, सम्मिलित भूमिका में चलेगा, अगर समय साथ की भूमिका में अगर चले गए, तो समय साथ को मतलब यथार्थ में है, जब भी सम्यक दर्शन के सम्मुख ये चीज होगा, तो उसको व्यवहारिक में जो वास्तविक जो व्यवस्था है, जो वस्तु की स्वरूप की व्यवस्था है, उसके प्रति वैसा श्रद्धा करना, उसी की बात में कह रहे हैं, उसी श्रद्धान की बात कर ये अब यहाँ पर क्या होता है, सबको में थोड़ा सा विषय आ जाता है। इस बात को पहले हम भी सुनते थे तो हम भी उछलते थे, हाँ, एक जगह पढ़ा तो महाराज जी से भी चर्चा पिछले वर्ष होती थी। एक बार वो समय साथ कलश
अमृत कलश चर्चा उसमें होती थी। तो यहाँ पर थोड़ा जो दो विषयों में गाड़ी उलझ जाती है। महाराज जी आपकी उम्र मेरे ख्याल में 35-37 साल की होगी, इससे ज्यादा नहीं। और मैं स्वाध्याय करते हुए करीब 40-42 साल। और एक बात मेरे को 40-42 साल में समझ में नहीं आई। एक बात जो 5-6 साल पूर्व ही समझ में आई। मानी जितनी आपकी उम्र है 35-36 साल की, और इसमें 6-7 साल और जोड़ दो, इतना तो मेरा स्वास्थ्य है। इतने साल मुझे स्वाध्याय करते बीते 35-36 साल और प्रवचन भी करता रहा। ऐसी बात नहीं, बाहर जाकर के प्रवचन करता रहा, सुभाषित भाव और न्यायिक भाव इसकी चर्चा भी करता रहा। लेकिन 5-6 साल से जो मेरी चेंजिंग आई है जो 5-6 साल ही पुरानी, और वो चेंजिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये अंतिम बिंदु कि सुभाषित की धारा, क्योंकि जहां तक परद्रव्यों से भिन्न देखने की बात की तो द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरण द्रव्य कर्म और उनके उदय, और लो कर्म माने शरीर और आत्मा आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा से एक क्षेत्र का संबंध है, नित्य नैमित्तिक संबंध है। ये बात सत्य है। इसमें से हम द्रव्य कर्म और लोक कर्म के परिणाम एक परद्रव्य है, इसको तो हमने जाना। परद्रव्यों से भिन्न अपने को महसूस किया, अब हमें देखना है, और ये स्थूल बुद्धि में भी हो जाता है। द्रव्य कर्म लोक कर्म से भिन्नता तो स्थूल बुद्धि में भी हो जाती है, लेकिन भाव कर्म से भिन्नता, लेकिन भाव कर्म से भिन्न ज्ञायक भाव नहीं। कथनचित भाव कर्म से भी भिन्नता हो जाए और वैराग्य, और ज्ञायक भाव की शुद्धता और ज्ञायक भाव की स्वपर प्रकाशन में ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार अवस्था, और ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार अवस्था होते हुए भी ज्ञेय की अशुद्धता नहीं होना और ज्ञानाकार का अनुभव नहीं छूटना। तो ये आप ये चिंतन, ये यहाँ मंथन और चिंतन गहरा बिल्कुल सही है। पहले हम लोगों ने तत्वार्थ पढ़ा था, उसमें तत्वार्थ वो वैसे अब यहाँ पर एक बात आती थी कि आत्म दर्शन ही सम्य दर्शन है। अब वहाँ पर तो दिमाग बड़े माध्यम चर्चा होती थी इस समय, अभी बड़े तो वो भी आत्मदर्शन पर जोर देती थी। आत्मदर्शन से तो उस समय हमको थोड़ा सा खटक ये बात मतलब जहाँ पर श्रद्धा को लिया जा रहा है दर्शन से सर्वस्वी है। अब यहाँ पर जो हमारी चर्चा और इसमें साथ में हुई चर्चा है पिछले लॉकडाउन के बीच में आचार्य सूर्य सागर है समाज में होता है, उस समाधि तंत्र की इस बात है जो महाराज जी के उस वाक्य को फिर वहां समझ के आया कि जब तक आपको उस आत्मा की विशेष संबंधित ज्ञान और उस रूप उसका श्रद्धांत जैसा है वैसा नहीं होगा तब तक आपको सम्मिलित नहीं। एक मैंने अभी 2 शब्द यूज किए थे, एक ज्ञान रूप दृष्टि, एक श्रद्धा। ज्ञान रूप दृष्टि में बहुत समय लगता है, सामान्य अवलोकन से लेकर अनुभूति तक पहुंचा बहुत समय लगेगा, हो सकता है सालों लग जाए। और श्रद्धारूप दृष्टि एक ही समय में मिल जाए, लेकिन जब तक सालों का मंथन चिंतन, किसी का सालों का, किसी का महीने का, किसी का 6 महीने का, योग्यता पर निर्भर करता है, जब तक वो पहले समय से लेकर के अंतिम अनुभूति के समय तक के बीच के सारे काल, इनमें जो चिंतन मंथन की जो धारा है वो यथार्थ निर्णय और यथार्थ उद्यम रूप नहीं होगी तब तक अनुभूति नहीं होगी। बहुत कर्रा दिल करना है। मतलब एक सामान्यतः महाराज जी ने पहले बात कही थी, उसमें मैंने थोड़ा हस्तक्षेप किया था, लेकिन उनकी बात को मैं मुख्य करके बात कहता हूँ कि बड़ा कर्रा हृदय करना पड़ेगा पंच परमेष्टि पर।
कर रहा था। महाराज जी ने पहले तो नहीं थी, तो मैंने कहा महाराज जी ऐसे मत, लेकिन ये बात मैं मुक्ति करके कहता हूँ कि बहुत कर रहे हृदय से ये बात हमें हमारे, जब तक हम इतना पक्का हृदय नहीं करेंगे कि महाराज जी तब तक हम सदगुरु की ओर नहीं। मतलब यह है, अपन को एक बात चर्चा में आई थी, जितना असु संसार के पर भ्रमण में कारण है, उतना ही शुभ भी हमको संसार में भटकाने में उतना ही कारण है, जिम्मेदार पूरा है। पर एक बात है कि जिसके प्रति शत्रुता का भाव है उसको तो हम पल भर में छोड़ देते हैं। हाँ। कोई दिक्कत महाराज जी ठीक है, ठीक है ना, जिससे वहाँ शत्रुता का भाव उसको तुरंत छोड़ देते हैं, पर जिसको हम अज्ञान हमारा नहीं है उसको भी अपना समझकर बैठ गए हैं, राग बुद्धि कर बैठ गए हैं, वो भी हमारी आत्म साधना में बात है। ये खतरनाक है। ये वाला बिल्कुल पर यह है कि मित्र भी ऐसे, मित्र से सावधानी की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मित्र का दिया हुआ धोखा खतरनाक है, शत्रु से तो बचते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, इसमें कोई वो नहीं है, पर यहाँ पर आप बोले हाँ जी बोलिए, आप महाराज जी बोलिए, दोबारा चालू करिए। ऐसा है, आत्मा का जब सिद्धांत किया जाता है तो वैराग्य उत्पन्न होता है, और जहाँ आत्मा का दर्शन हो जाता है वहां त्याग हो जाता है। समझ आया? जहाँ आत्मा के पर सिद्धांत किया तो वहां संसार की वस्तुएं अरुचि रखती हैं, और जब आत्मा का जब अरुचि मतलब वैराग उत्पन्न होता है, जब अंतरंग की ओर जाता है, आत्मा का दर्शन करता है, तो वहां त्याग होता है, वहां वीतरागता दशा बनती है। हमारा जी आवाज नहीं आ रही इधर? आवाज नहीं आ रही है इधर? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी?
आ गई आवाज, आ गई। ठीक है, चालू कर दो। हाँ महाराज जी। जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी, ये तो ज्ञान है, और सम्यक्त के धारी होते हैं। सम्यक्त का, ज्ञान का और चारित्र का एक अविनाभावी होता है। तो तीर्थंकर जब जन्मे थे तब भी वो वैरागी थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैराग नहीं था। वैराग्य शून्य परिणति फिर मिथ्या दृष्टि की हो जाती है। परंतु जैसा वैराग्य आदिनाथ भगवान को 83 लाख पूर्व बीतने पर नीलांजना का नृत्य देखते हुए उसका मृत्यु देखी, तब जो वैराग्य उमड़ा, लोगों की दृष्टि में वो ही वैराग्य दिखता है। बहिर्मुखी दृष्टि जो सांसारिक दृष्टि है, स्थूल दृष्टि में वही वैराग्य दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैराग्य इससे पूर्व नहीं था या श्रद्धा नहीं था। 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ भगवान बिना वैराग्य के रहे, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान, वैराग्य और सम्यक, इन तीनों की संज्ञा और तीनों की एकता है। परंतु धीरे धीरे जब वैराग्य में तेज उछाल आया, तब योग बना महाव्रत धारण करने का। ऐसे ही नीची सम्यक दृष्टि अवस्था में हम कहें कि सम्यक दर्शन अकेला है, इतना नहीं है। ज्ञान, वैराग्य, शक्ति युक्त सम्यक दर्शन होता है। समय सार की गाथा में आया है कि सम्यक दृष्टि ज्ञान वैराग्य से युक्त होता है। निर्जरा अधिकार में आया है। अब ज्ञान वैराग्य से युक्त होते हुए भी अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत का जोर उसके पास है, परिणति में है। इसलिए ज्ञान वैराग्य होते हुए भी उसमें उछाल नहीं है। जब ये अविरति, एक काल होता है, कर्म के उदय का काल होता है, जब उसकी आवाधा और उसका आवाधा के साथ साथ उसका उदय काल भी जब समाप्त हो जाता है, तो नियम से वैराग्य में उछाल आता है। हर कर्म का एक अंत होता है महाराज जी। बैठो तुम, बैठ जाओ। प्रत्येक कर्म जो सत्ता में है, और यदि वो सत्ता से निर्जरित नहीं हुआ, तो वो उदय में निश्चित आएगा, और निश्चित उदय में आएगा तो उसका अंत भी निश्चित है। अब कितने काल चलेगा, उदयावली का जो कर्म है वो अपने उदय काल को पूरा करने के बाद फल देकर के ही जाता है। आदिनाथ भगवान के भी जो 83 लाख पूर्व का जो कर्म का उदय था, वो उतने समय बाद निर्जरित हुआ। उस काल में उसके रहते हुए भी वैराग्य शक्ति शून्य हो गई हो, ऐसा नहीं। लोगों की दृष्टि में हो सकता है कि वो इस तरीके से देखें, परंतु ज्ञानी की दृष्टि में नहीं। और जैसे ही उस कर्म की आयु समाप्त हुई, वैराग्य उछल पड़ा। बहिरंग निमित्त नीलांजना की मृत्यु बहिरंग निमित्त हो सकती है, लेकिन वैराग्य उस निमित्त में से नहीं आया। वैराग्य तो अंतरंग का परिणाम था। श्रद्धा, चारित्र और ज्ञान की जो एकता रूप परिणति थी, उसी एकता रूप परिणति में से ही वैराग्य उछल पड़ा, और इतना उछला कि महाव्रत सीधे सीधे लिए। तो सम्यक दृष्टि, अभी हम इतनी ऊंची बात नहीं कर रहे, अपन सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने के लिए कहां से शुरुआत करनी, हमें शुरुआत कहां से करनी की बात है। हाँ, वो बाद की बात है। अभी तो हमें प्रथम अवस्था में स्वीकृति करनी है। हाँ, बिल्कुल। तो उसके हम महाराज जी आपसे ही पूछें कि हम कहां से शुरुआत करें, तो आप सब जने पूछें, हम सब, तो आप सबको अलग अलग उत्तर भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही उत्तर हो।
जो सम्यक दर्शन का प्यासा है उसके लिए अलग उत्तर होगा, और जो देव दर्शन नहीं करता है उसके लिए अलग उत्तर होगा। जो ये सत्य कथाएं आगे पढ़ता है उनके लिए अलग उत्तर होगा। जो गणित में रुचि रखता है उसके लिए अलग उत्तर होगा। यहाँ पर सम्यक दर्शन का प्यासा यदि आपसे यदि प्रश्न करता है तो आपका उत्तर क्या होगा, वो मैं शास्त्रीय आधार से कहता हूँ। नहीं, वो बात आपकी सही है, आपने बिल्कुल सत्य कहा। इसमें प्रथम मंगलाचरण के अंतर्गत ही समय सार शब्द की परिभाषा को उन्होंने व्याख्यात किया। तो उसमें आया था वीतरागता, मतलब समय सार शब्द से वीतरागता सर्वक परमात्मा ही समझना चाहिए। जब समय सार शब्द की अपन परिभाषा करेंगे तो वहां पर ये विषय लगा लें। शब्द की परिभाषा में इतना सार दे दिया, वीतरागता और सर्वज्ञता। चाहे इसको आप अपने पूरे द्रव्यार्थिक न्याय पे घटित कर ले, चाहे आप इसको श्रद्धा गुरु पे घटित कर ले, कहीं पर भी लगा ले, ये दो सिद्धांत लगेंगे। दोबारा और बोलो महाराज जी, इसको क्या बोला था? मतलब ये कि समयसार शब्द से वीतरागता सर्वज्ञता परमात्मा ही समझना चाहिए, जो समयसार शब्द की परिभाषा है। हाँ, मैं उसको भी, हाँ उस मंगल में उसको भी, हाँ हर जगह अलग अलग होता है। नहीं, अलग अलग होता है। विशेषता को प्रदर्शित करता है। एक ही के होते हैं। बिल्कुल। पर ये किसके हुआ? जीव के। सार क्या है? वही तो मैं यहाँ पर कहना, मैंने उसको वही लगा जो आप कह रहे हैं, मैंने वो पढ़ा, उसको वही लगाया कि सबसे पहले मंगलाचरण में हमको अपने उस समय की वस्तु को समझा दिया कि समय शब्द का मतलब है कि वीतरागता सर्वज्ञता परमात्मा ही समय सार है। ठीक है, ये तो मंगलाचरण में आ गया। अब यहाँ पर अपने पे, अब इसको अपने, जो किसी ने कहा, अब इसको अपने ऊपर घटित करेंगे। वीतरागता कौन? जब भी हमको समय दर्शन होगा, जब भी समय दर्शन होगा तो वीतराग सर्वज्ञता, जो आत्मा का जो गुण है, जो अवस्था या कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा श्रद्धा जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको समय दर्शन भी नहीं होगा। मैं एक बात कहूं? हाँ, समय सार जीव द्रव्य है, समय सार सम्यक दृष्टि है, समय सार मुनिराज है, ठीक है, और समय सार अरिहंत परमात्मा है, और समय सार सिद्ध परमात्मा है। सब समय सार है। अपन ने समय सार को जीव द्रव्य से लिया, हम जीव द्रव्य में समय सार देखें। इन सारे समय सारों में एक जो परिभाषा कॉमन है वो होनी चाहिए, तब समय सार है।
यदि वो चीज नहीं है तो समय सार नहीं है, कॉमन है। हम मिथ्या दृष्टि जीव में समय सार देखें, वो नहीं देख पाएगा, हम देखें तो वो समय सार कैसे है कि उसका आत्मा भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म से भिन्न है। एक बात, उसका ज्ञायक भाव भी प्रमत्त अप्रमत्त रूप नहीं होता, मिथ्या दृष्टि का भी। तीसरा, उसके ज्ञान की अवस्था में ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार दोनों विशेष होते हैं। ज्ञेयाकार होते हुए भी ज्ञेयकृत अशुद्धता वो भी ग्रहण नहीं करता, इसलिए ये तीनों विशेष उस एक इंद्रिय जीव के द्रव्य में भी घटित हो गए, इसलिए वो समय सार है। अब आती है कि वो समय सार नहीं है। हाँ, नहीं है, अविरति वाला समय सार है, अविरत सम्यक दृष्टि। क्यों? जिसने अपने इस स्वरूप को लिया, देख लिया, ध्यान कर लिया, वो समय सारी है। और जिसने देखा नहीं, जाना नहीं, श्रद्धान भी नहीं किया, वो समय सारी नहीं है। स्वभाव से भले ही हो, लेकिन उसे अपने समय सार स्वरूप की खबर नहीं, इसलिए वो समय सारी नहीं। अविरत को इस समय सार स्वरूप आत्मा की खबर है, ज्ञान है, श्रद्धान है, तो आंशिक, आंशिक माने यहाँ अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो चारित्र में शुद्धि है वो भी है, और वो इसको जानता है, अशुद्धि को भी जानता है, शुद्धि अशुद्धि को मिलाता नहीं है, उनको भिन्न देखता है, इसलिए वो भी समय सारी है। देशव्रती इससे ऊंचा समय सारी है, महाव्रती और ऊंचे समय सारी है। कि कोई भी इन तीनों में से, अविरति, देशव्रती, महाव्रती, इन तीनों में से जब तक उनकी परिणति में समय सार जीवित है, तब तक स्वप्न में भी दोष भले ही लगे, लेकिन श्रद्धान, ज्ञान और समय सार की जो दृष्टि बनी है वो दोषीली नहीं होगी। माने चतुर्थ स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को स्वप्न में दोष लगते हैं, देशव्रती को भी स्वप्न में दोष लगते हैं, और महाव्रती को भी स्वप्न में दोष लगते हैं। लेकिन महाव्रती महाव्रती है, देशव्रती देशव्रती है, अविरति अविरति है, स्वप्न काल में भी, क्योंकि ये तीनों ये जागृत है, तो समय सारी स्वप्न अवस्था में भी है। और कोई इन तीनों में से स्वप्न में लगे दोष में आनंदित माने, तो उसी समय मिथ्या दृष्टि है। जागृत अवस्था की तो बात दूर, जागृत अवस्था में तो सब जागृत जैसे रहते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था में भी वही जागृत है जो कर्म के वजह से दोष उत्पन्न हुआ हो, और इस दोष को वो हे दृष्टि से ना देखे, तो वो स्वप्न में ही मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। और जाग करके फिर इस विषय की ओर धाए, तो उसकी परिणति मिथ्यात्व से रचित पूरी हो जाएगी, निंदनीय हो जाएगी। इसीलिए सम्यक दृष्टि समय सारी चतुर्थ स्थान से लेकर के सिद्ध परमात्मा तक चलते हैं। ठीक है ना? अपनी जो बात चलाई थी, कल आपने जो विषय दिया था अनुभूति और अनुभव, इस संदर्भ में आचार्य अमृतचंद स्वामी कृत इसी समय सार की 17वीं 18वीं गाथा देखो। उसे 17वीं 18वीं 18वीं गाथा अमृतचंद स्वामी जी, उसमें वो लिखते हैं, आवाल गोपाल सबकी अनुभूति में अपना आत्मा अनादि से अनंत काल तक अपना ही आत्मा अनुभूति में आ रहा है। दो शब्द उन्होंने प्रयोग किए, बाल गोपाल, आवाल गोपाल। अब इसका अर्थ ज्ञानियों ने जो किया वो मुझे पसंद आया। एक अर्थ किया कि आवाल माने एक इंद्री निगोदी से लेकर संगी पंचेंद्री मिथ्या दृष्टि तक के जीव, और गोपाल के अर्थ में उन्होंने किया सम्यक दृष्टि से लेकर के सिद्ध परमात्मा तक के सब जीव। तो आवाल और गोपाल, इन दो शब्दों में समस्त जीव राशि गर्वित हो गई, कोई भी जीव नहीं बचा। और ये लिखा, सबकी अनुभूति में अपना आत्मा ही
निरंतर आ रहा है। अब उनके इस बोल से ये बात सिद्ध होती है कि अनुभूति तो है, परंतु जो उपदेशात्मक शैली है ज्ञानियों के द्वारा, उसमें जो बात कही जाती है कि स्वानुभूति प्रकट करो, अनुभूति प्रकट करो, ये वचन भी मिथ्या नहीं है। उसी गाथा की टीका में फिर लिखा है, प्रश्न किया, जब सबके पास अनुभूति है तो ये अनुभूति प्रकट करो, ये क्या उपदेश दिया जाता है? वहां एक छोटी सी लाइन में बात कही है, ये जो अनुभूति है सोनी में हूं, अनुभूति जिसको है वो और मार्मिक बात मैं कह दी। इन शब्दों में इतनी बात कह दी इन्होंने, बड़ी मार्मिक बात कह दी। जैसे पिता शब्द सुनने पर एक अलग ही अनुभूति होती है, वो जानता है कि पिता शब्द का अनुभव क्या होता है। हमको पता है, उसको ये भी पता है कि सामने वाला का बच्चा कभी मेरा बच्चा नहीं हो सकता है। आज की परिभाषा में कहते हैं ना कि बड़े पापा छोटे पापा बोल देते ना, तो ऐसा संज्ञान में पापा शब्द सुनते ही एक अलग अनुभूति होती है। पर दूसरे का अगर बच्चा बोले तो ऐसी अनुभूति नहीं होती। अनुभूति तो होती है। जैसी स्वयं का बच्चा बोले, एक यह प्रसंग है समझने वाला, एक माँ के ऊपर स्टार्ट करेंगे अपन। एक महिला दूसरों के बच्चों के द्वारा जब माँ शब्द को सुनती है तो माँ बनने का एहसास तो होता है, अनुभूति तो होती है कि माँ ऐसी होती है, पर स्तन में दूध नहीं आता। इस बात को मैं दूसरी तरह से कहता हूँ महाराज जी, पहले आपका मैं तो फिर कभी कहूंगा। बहुत ऐसा है, बहुत ऐसे है, इसमें लेके चलेंगे अपन। पर जैसे ही स्वात्मरस मतलब अपना जड़ा हुआ संबंध यदि प्रथम दिन से जुड़ता है ना, तो वहीं पर अलग ही अनुभूति महसूस होती है। इसको आचार्यों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार से वर्गीकृत कर दिया। रुक्मिणी के सामने हाँ प्रद्युम्न खड़े हैं, अवस्था 16 वर्ष के बाद हाँ ममता आ गई है, ममता अभी नहीं आई, लक्षण पूरे पहचान लक्षण पूरे आ गए। ऐसी तरह अनुभूति हम लोगों की है। इसको अनुभूति मतलब ये बात बिल्कुल सही है। देखिए आज हाँ, लेकिन अभी वो माँ और बेटा ये परिचय नहीं है। क्या लिखा? वो जैसे ही ये परिचय हुआ माँ बेटा एक हो गए, बिल्कुल माने माँ बेटा एक अनुभूति वहां हो गई। मतलब यहाँ पर ये है कि हम आम के ठेले पर खड़े होकर आम के शब्द का आम के शब्दों के माध्यम से अनुभूति सब जानते हैं। आम खट्टा मीठा होता है, जैसे आपको जानते हैं। पर अभी और कभी कभी इतनी व्यवस्थाएं बन जाती है कि आम शब्द सुनते ही मुंह में लार भी आ जाती है और ऐसा अनुभव स्वाद नहीं आता, ऐसा शब्दों में महसूस होता है, ऐसा अनुभूति में आता है। इसको अपन परोक्ष अनुभूति कहेंगे कि लगता है कि हाँ मैंने वास्तविक आम खा लिया। पर इसको आम खाया नहीं है अभी। आम कब खाएगा? स्वाद वास्तविक कब आएगा? कि जब उसका सेवन करेंगे, संबंध होगा तब होगा। अब रुक्मिणी के सामने प्रद्युम्न खड़े हैं और देख रहे हैं एक दूसरे को, तो इसको परोक्ष माँ बेटा कहेंगे। हाँ परोक्ष, अभी परोक्ष है महाराज जी। इसमें आवरण है, आवरण तो दिखाई तो देता है, वो तो खतरनाक आवरण है पंडित जी। सबसे मोटा आवरण है। मतलब एक हमारा जी क्या बोले? इसमें 17वीं गाथा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 17वीं गाथा है। हाँ इसमें कह रहे हैं जो आत्मा को स्पष्ट आबद्ध अन्य अवशेष आदि रूप से ये 15वीं गाथा है महाराज जी। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है आगे तो उसकी होगी, ये गलती की हो सकती है।
तात्पर्य है वृत्ति जी? की। अरे ये 17वीं गाथा की बोल रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप भावार्थ बोलिए उसका आप। हाँ सुनो, वही बोल रहा हूँ, आवर्त बोल रहा हूँ, अर्थ बोल रहा हूँ। इसके कह रहे हैं अनुभव करता है, इसमें आत्मा की अनुभूति नहीं आई, इसमें क्या अनुभव करता है वह शुद्ध द्रव्य और भाव भाव शुद्ध भाव शुद्ध में द्वारसांग रूप पूर्ण जिन शासन का जानकार होता है। यह अनुभूति नहीं, अनुभव का बात है, ये अनुभूति है ही नहीं। जहां में कह रहे हैं मत शुद्ध ज्ञान के बल से उसका सिद्धांत करता है, उसका दर्शन नहीं करता। यह 17वीं गाथा है, मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। टीका कौन सी है? टीका किनकी है? अमृतचंद स्वामी की है या आचार्य जिनसेन की है? ये कौन सी है देखी? कौन सी टीका? वही तो मैं कह रहा हूँ। टीकाकार है आचार्य ज्ञान सागर जी। टीकाकार है ज्ञान सागर जी। ज्ञान सागर जी महाराज तो टीकाकार आधुनिक हुए, लेकिन उन्होंने किस बेस पे टीका की है? अमृतचंद की टीका का आधार या जैसेनाचार्य जी की टीका का आधार? ऐसा है, आचार्य विद्यासागर जी के द्वारा ये छपा हुआ है ग्रंथ। हाँ, तो इसमें टीका जो है जैसेनाचार्य की टीका का आधार होगा। और जो भी आधार हो, परंतु इसमें स्पष्ट कह रहे हैं मत मत शुद्ध ज्ञान के बल पर, ठीक है, वो जिन शासन का जानकार होता है, ठीक है, वो आत्मा का दर्शन नहीं, वो आत्मा की अनुभवी होता है। इसमें कोई बाधा ही नहीं है, आप बोल रहे हो। महाराज जी ये 15वीं गाथा है अमृतचंद स्वामी की टीका में। कौन सी? ये 17वीं। तो ये महाराज जी एक मिनट, दो गाथाओं में अंतर है, गाथाओं के नंबरिंग में। यहाँ हाँ। अमृतचंद स्वामी की टीका से मैं बात कर रहा हूँ, आत्मघाती से। आत्मघाती टीका का मैं वचन पढ़ता हूँ, आप सुने प्री। सुनो, देखो ये है, ये है टीका। इसमें स्पष्ट दे रहे हैं 17वीं गाथा की ही उन्होंने अर्थ किया है, उस अर्थ को ही मैंने मात्र जो है 1.5 लाइन में पूरा, 2 लाइन में पूरा किया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बात पूरी पहुंच नहीं रही, बात वो पूरी पहुंच नहीं रही, आदान प्रदान नहीं हो पा रहा मुझे लगता है। पहुंच रही, आ रही है आवाज मेरे पास? कम है, ठीक है। इसलिए मानते हैं तो दोनों आचार्यों की जब बात है तो हम इस आचार को सही माने कि उस आचार को सही माने, ये श्रद्धा का विषय है ना। प्रमाणिक दोनों है, दोनों प्रमाणिक है। है जी। देखिए यहाँ पर बात ये है, आप जो कह रहे हैं ना, एक बार दोबारा इसका भावार्थ पढ़ दो। एक बार गाथा का अर्थ दोबारा पढ़ दो। आप गाथा, मूल गाथा पढ़ के देख लो कौन सी है। आप अर्थ पढ़ दो एक बार। सुनो, जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट 15वीं है। अन्य अवशेष आदि रूप से अनुभव करता है, वह द्रव्य सुत और भाव सुत द्वारसांग रूप पूर्ण जिन शासन का जानकार होता है। स्पष्ट कह दिया उन्होंने। बिल्कुल। अब एक बात आप समझेंगे, आप बात चल रही है। बात सुनो महाराज जी, एक सेकंड बात सुनो। मत सुध से जो जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, ठीक है, उस पर जो सिद्धांत कर रहा है, उसका जो अनुभव कर रहा है, मात्र वहां तक सीमित है, आत्मा का दर्शन यहाँ नहीं है। तो यहाँ आत्मा दर्शन हम क्या कर रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे कि दर्शन, हम तो आत्मा का सिद्धा गुण कह रहे हैं। सिद्धा गुण है कि नहीं? वो भी तो आत्मा का ही है। वो भी इस अपेक्षा जो सिद्धा गुण है वो किसका है? आत्मा का ना। एक हम आपसे बात पूछेंगे, आप हमको ये बताइए, बात समझने वाली है, आपको उसको निवेदन है कि जब भी सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी, क्या अब यहाँ पर आप गुणस्थान बाद में घटित करेंगे अपन, पहले तो सम्यक दर्शन की भूमिका में क्या आता है कि जैसा है वैसा उस रूप उसको श्रद्धान करना या उसको स्वीकार करना। हाँ, यही भूमिका है। भूमिका तो यही है ना। हाँ। अब यहाँ पर अपन आचार्य कुंदकुंद स्वामी की भाषा का अगर प्रयोग करेंगे, जो समय साय के अंदर पढ़ रहा है, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि भूतार्थ नहीं,
नव पदार्थ को जैसा है वैसा जानो। तो वो भैया 13वीं गाथा कहती है ना, तेरी भी गाथा कहती है भूतार्थ निश्चय कि जैसा है उसको वैसा जानो। अब भूतार्थ का मतलब क्या है महाराज जी? आप रुको ना, आप बता रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ मैं, आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भूतार्थ भी हटा दो, अब भूतार्थ हटा दो या तो उलझने वाली यहाँ पर नेट चक्कर आ जाएगा। सिद्धांत कहता है कि सर्वज्ञ की वाणी में कहा है कि जैसा है वैसा उसको जानना या उस पर श्रद्धान करना या जैसा उसको उस पर चलना, ये दर्शन ज्ञान चारित्र है। ठीक है, अब ये सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को आप पदानुसार लगा दो। अपन प्रारंभिक भूमिका में चलेंगे तो आचार्य समुद्रवत स्वामी रत्नकर सावकाचार्य में कहते हैं जैसा देवशास्त्र गुरु का स्वरूप है। किसका? जैसे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप है वैसा वैसा श्रद्धान करो, ये आपका सम्य दर्शन। ये अभूतार्थ है, इसको अभूतार्थ कहें महाराज जी। आप सुनिए, अभूतार्थ एक बात समझेंगे यहाँ पर, समझने वाली बात यहाँ, ठीक है ना, यह समझने वाली बात है यहाँ पर। उसके बाद में तत्वा सूत्र में चलेंगे, 7 तत्वों का बता दिया। उसके बाद समेसन में चले तो क्या किया उन्होंने मात जीव तत्व को ही मुख्यता रखकर, और एक बात है जब भी अपन अपने कर्म क्षय की व्यवस्था को व्यवस्थित करेंगे तो वहां पर अपने को शुभ अशुभ भाव नहीं, वहां पर तो शुद्ध भाव वितराग भाव के माध्यम से ही हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, उससे पहले नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर अवस्थागत ये सारी बातें हैं, और इस अवस्थागत बातों में हमको अपने ज्ञान के माध्यम से या फिर गुरुओं के उपदेश के माध्यम से हम लोगों को जान लेना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि सभी के अंदर, चाहे वो चर्चा चल रही थी, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो और चाहे वो सिद्ध परमेष्टि का जीव हो, सभी के अंदर द्रव्य अवस्था से कोई भी फर्क नहीं है। अपनी अपनी सत्ता में सभी परिणमन है, सभी का द्रव्य अपने अपने में है। ठीक है ना, पर अब वर्तमान अवस्था का लगा लेंगे अपन तो एक प्रश्न आता है, प्रवचन में भी आता है, आप सभी सुनते हैं, प्रश्न आता है कि मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं। बिल्कुल सही बात है, जो तुम वो मैं, पर फर्क भी है। फर्क सिर्फ इतना है, आप प्रकट रूप में हैं, मैं अभी अप्रकट रूप में हूँ, शक्ति रूप से हूँ, आंशिक व्यक्ति रूप से, है ना। आगे चलकर मेरे को यह अवस्था प्राप्त होगी ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, इसलिए आपकी आराधना कर रहा हूँ। जी अब हाँ, ये भी थे। हाँ जी, ऐसा है, भूतार्थ जो है द्रव्य दृष्टि को दर्शाता है, और जो अभूतार्थ है वो विशेष दृष्टि को दर्शाता है। बराबर है, विशेष करके उसको समझाता है द्रव्य को, और जो अभूतार्थ है वो जीव द्रव्य वाला एक को ही समझाता, एक को ही जानता, एक को देखता है, ऐसा है। अभूतार्थ झूठा नहीं, अभूतार्थ भी वस्तु को समझाने में एक सहकारी है, सहकारी है, बिल्कुल सहकारी है, अवयव। मेरे पास शास्त्र नहीं था इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा आप क्या कह रहे हैं। जब आपने बोला है तो मैंने उसको देखा, तो उसमें निकल के आया है कि जो भूतार्थ अभूतार्थ जो हम समझ रहे थे, अभूतार्थ को हम झूठा कह रहे थे, ठीक है, और ना तो भूतार्थ झूठा है, हमारा सहकारी है, हमारी आत्मा को प्राप्त कराने में, हमें समझाने में एक सहकारी है। और जो भूतार्थ है, भूतार्थ तो है ये सत्य को दर्शाता है, तो अभूतार्थ जो है क्या गई 7 तत्वों में से छानबीन करता है, वो अभूतार्थ का काम है। देव शास्त्र गुरु में से अपनी आत्मा को जो नजदीक ले जाता है, भावों को शुद्ध कराने में, वो अभूतार्थ है, और जो भूतार्थ है वो शुद्ध द्रव्य की बात। हाँ बिल्कुल वही है। तो हमें ये पूरी तरह से स्वीकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूतार्थ, तो जैसे आपने कहा कि भूतार्थ तो है ही है, यानी आप भी कह रहे हैं कि भूतार्थ तो है ही है, और अभूतार्थ उस तक पहुंचाने में साधन है, तो हमें स्वीकार है, क्योंकि दोनों नए जिन श्रुत के अवयव सम्यक रीति से करें बखान, तो हमें भी स्वीकार है। लेकिन दोनों में है ही है और है भी, बस इतना ही तो अंतर आप भी बता रहे हैं, ही है और भी का, ये तो आप भी बता रहे हैं, तो है ही है, वह वस्तु स्वरूप है, वो भूतार्थ है।
और है ही है, इसका नाम अभूतार्थ है। ये एक समय तक उपयोगी है और है ही की अवस्था में पहुंच जाने पर वह अपने आप अनुपयोगी ही रहता है। इसी बात को आचार्य यहाँ समझा रहे हैं। इसमें कोई भूतार्थ में भी बात ही नहीं है। पप्पू भाई, हाँ जी, भूतार्थ में भी दो भेद कर दिए हैं। आगे क्या? देखें उसकी चर्चा चलेगी तो भूतार्थ के भी भेद कर दिए हैं। है और है ही दोनों में। है माना ढलाई और है ही वो शुद्ध, तो वही तो वस्तु स्वरूप है। वहां तो निरपेक्ष दृष्टि है बिल्कुल कि वो दो जैसी है और वैसी ही रहेगी, वो है ही है। तो इसमें भी अभूतार्थ में भी दो लेंगे। ठीक है, अभूतार्थ में भी दो लेंगे। पंच परमेष्टि के प्रति जो हमारी आस्था है, ठीक है, ये अभूतार्थ है। और एक इससे जो अच्छा अभूतार्थ है वो क्या है कि पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा का उसमें सम्मिलित कर रहे, ये स्वरूप मेरा है। ठीक है, तो ये उससे अच्छा, पर है अभूतार्थ का ही क्या गई वह कारण है। इसलिए अभूतार्थ भूतार्थ को इस प्रकार से समझेंगे, स्पष्टीकरण हो जाए, कोई झगड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इनको अभूतार्थ कह दिया और हम तो इनको अभूतार्थ महाराज जी कहते भी नहीं है। क्यों? कि हमारे ये आराध्य हैं, हमारे व्यवहारिक रूप से भी हमारे आराध्य हैं, ये हमारे परम गुरु हैं, हमारे इष्ट हैं और इनको ये कारण परमात्मा है। फिर भी आपने कह दिया, हम कहते तो शायद आपको नहीं लगता, पर आपने खुद कह दिया कि ये अभूतार्थ है। ऐसा पप्पू भाई आराध्य है, उनकी आराधना के भाव में हमारी कोई कमी नहीं, आराध्य भाव में। क्योंकि कोई भी ज्ञानी जीव पंच परमेष्टि के आश्रय के बिना उस मंजिल को प्राप्त कर ही नहीं सकता, 3 काल में नहीं कर सकता, ये पक्का निश्चय है। इसलिए ये तो आप मानो ही मती कि उनके प्रति बहुमान नहीं है, कि आराधना का भाव नहीं है। पंच परमेष्टि के प्रति तो जैन कुल में जन्म लिया, सुनो भैया, जैन कुल में जन्म लिया है, सुनाई, तो उसे तो ये पंच परमेष्टि की शरण लेनी ही पड़ेगी। राजी नहीं लेगा, राजी लेगा तो उसको संस्कार ही पंच परमेष्टि के दिए जाते हैं। हमारा जी मैं विषय से जोड़ करके थोड़ी बात करता हूँ। परोपकारी हैं, वो तो हमारे परोपकारी हैं। पर जो भूतात अभूतात की बात है, यहाँ पहले ऊपर कह दिया उन्होंने, पहले कह दिया 12वीं गाथा में कह दिया। इसमें सुनो भैया, 12वीं गाथा में कह दिया है, जो मुनिराज, सुनो, जो मुनिराज 12वीं गाथा देखिए, जो मुनिराज या तपोधन, मतलब तपोधन, तपी नहीं, तप नहीं का तपोधन, वो धन, तप के धनी है। ये तप तत्परता के मनुष्य से साथ इस आत्मा अनुभव को स्वीकार करता है, वह संपूर्ण दुखों से थोड़े ही काल में मुक्त हो जाता है। इसमें 12वीं गाथा में ये चीज दर्शाई है। इसका स्पष्ट हो रहा है कि जो 13वीं गाथा की बात चल रही है वो 6वें गोस्तान की बात चल रही है, 7वें गोस्तान की बात चल रही है, नीचे की चर्चा है ही नहीं। नीचे वाले समझने, वो समझने की चीज है, उसे समझ आ जाए, ठीक है, पर है किसके लिए ये अपन को जानना पड़ेगा। तो स्पष्ट इसमें कह दिया, इसमें जीव नहीं कहा है, इसमें सारी बात, एक से मुझे पूरी बात करें जो भी है यहाँ थोड़ी मोटी मोटी बात, यहाँ कुछ बोल रहे क्या आप? हाँ जी कह रहे थे, मैं जी नहीं कह रहा, पढ़ने के लिए मन नहीं कह, ये समय साथ तो श्रावकों के लिए ये है, श्रावक ही पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हम समय साथ नहीं सुनते अजित शास्त्री से तो आज हम यहाँ कैसे आते? ठीक है, समय सार श्रावकों के लिए ये है, परंतु श्रावक वह समय सार में नहीं है। सुनो पहले, क्यों कि वो पंच परमे, वो मुनियों का समय सार है कि हमें जो सिद्धा की है, हम मुनि बनेंगे तो हमको कैसा अनुभव होगा, हमको कैसा आनंद आएगा, उस आनंद की अनुभूति, ठीक है, उस सिद्धा रूप अगर जमाएंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग बन जाएगा। और नहीं हमने कि हम शुद्ध है, बुद्ध है, चौथे गोस्तान में आत्मा अनुभूति हो गई, भटक गया, हम भी भटक गए थे। महाराज जी हम थोड़े विषय से जुड़ते हैं, जो विषय हमारा 2 दिन पूर्व था उससे जुड़ते हैं। जो 17वीं 18वीं गाथा मैंने कही थी आपके पास, 17वीं 18वीं गाथा कही थी, वो आपने देखी, लेकिन वो तात्पर्य टीका की है, इसलिए इस गाथा से मेल नहीं खाएगी। वो उसमें होगी 19 गाथाओं का अंतर है, इसलिए चर्चा में व्यवधान आ गया।
आज ग्रंथ पहुंचाते हैं, हाँ ग्रंथ पहुंचाते हैं। ठीक। मैं इस अमरचंद्र देव की टीका का जो संस्कृत में वाक्य है उसका हिंदी अर्थ पढ़ता हूँ। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल, अर्थात उसमें लाइन की हुई है अंडरलाइन, उस संस्कृत में किया उन्होंने अंडरलाइन। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल, अर्थात ये ब्रैकेट में लिखा है अज्ञानी ज्ञानी सब जीवों को सदा काल स्वयं ही अनुभव में आने पर भी अज्ञानी जीव में यह अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं है। ये भी श्रद्धा का विषय है, मैं ही हूँ। अनुभूति तो है, लेकिन अनुभूति है सो ही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान नहीं है। इसको जगाने की बात कही है। हाँ, मैं माने नहीं कर रहा, इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। वहां ऐसा है, भगवान तू बीतरागी है, सुनो, तू बीतरागी है, ऐसा ही स्वरूप मेरा है। बीतरागी कहकर के महाराज ये भी मत कहो, मैं कह रहा हूँ उसे अनुभूति स्वरूप कहो। हाँ, अरे मैं बात को समझो, आप जो है वो शब्द पे चले जाते हो, भावों पे नहीं जाते। मैं शब्द जो है टीका का कह रहा हूँ। अनुभूति कहेंगे और बीतरागी कहेंगे तो उसमें फिर चक्कर पड़ जाएगा। अनुभूति स्वरूप में सब जीव आ गए और बीतरागी स्वरूप में केवल मुनिराज और ऊपर के बीतरागी ही आएंगे। इसलिए अंतर है। यहाँ तो अनुभूति स्वरूप आवाल गोपाल सबकी अनुभूति में लिखा है। इसीलिए चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, हमें जीव जो स्वरूप है, द्रव्य से गुण से पर्याय वाला जो जीव है, सत्स्वरूप है, उसकी सत्ता करनी है बोले कि वो अनुभूति स्वरूप है। इसीलिए अनुभूति कहीं बाहर से नहीं आनी है, उसे स्वीकार करना है कि जो अनुभूति है सो ही मैं हूं। बोल लिया? बोलिए, आप बोलिए। बोल लिया? अब मैं बोलूं? बोलो। ऐसा है कि जब भगवान के पास जाते हैं, ठीक है ना, और भगवान के पास जाकर के जो दर्शन करता है भक्त, ठीक है, तो भगवान से क्या कहता है, हे भगवान जैसा तेरा स्वरूप है, जिससे मैं तेरे स्वरूप को मैं देख रहा हूं, ऐसा ही स्वरूप मेरा है। ठीक है, उसने अभी दर्शन नहीं किया है स्वरूप का, अभी सामने वाले का दर्शन किया है, परंतु सामने वाले के स्वरूप को दर्शन करके उसने सिद्धांत जमाया है कि जैसा तू है वैसा ही मैं हूं। उसके भाव को समझो, जो आचार्य ने लिखा है उस भाव को समझो। भाव क्या है? ये नहीं कि मैं ही शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं बुद्ध, ऐसे काम चले। जैसा तू है वैसा ही मैं हूं, जोड़ दिया है। ठीक है, इस सिद्धांत कर, और जब तक सिद्धांत नहीं करेगा तब तेरा कल्याण नहीं होगा। हाँ, अब मैं प्रश्न करता हूं कि भगवान महावीर स्वामी का जीव जब शेर की पर्याय में था और जंगल में हिरण को मारकर खा रहा था, उस समय वो कौन से भगवान के दर्शन कर रहा था? है जी, उस समय उसे कौन से भगवान के दर्शन हो रहे थे? अब सुनो, कौन से दर्शन हो रहे? आगे चलते हैं। मुनिराज ने उनको देखा, दो मुनिराजों ने उनको जीव को देखा और अपने ज्ञान से ये जान करके ये भव्य जीव है और उसको संबोधन देने के लिए रुक गए। तो वहां पे न तो आचार्य कुंद का समय सार था, क्योंकि कुंद ही नहीं थे, महावीर स्वामी नहीं थे, कुंद कहां से आए? न उनका समय सार ग्रंथ था महाराज जी, ना तो महावीर स्वामी हुए थे उस समय, और भगवान महावीर स्वामी के 650 साल बाद लगभग समय सार की रचना हुई है। 2006 वर्ष के बाद आचार्य कुंद हुए हैं, तब समय सार की रचना हुई है। तो भी उस शेर को उन मुनियों के द्वारा समय सार ही समझाया गया था और यह स्वरूप समझाया गया था। गाथा भले ही नहीं समझाई गई थी ये वाली जो आचार्य कुंद ने 415 लिखी है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन समझाया क्या था उस शेर को, वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण हम लोग रहे हैं गाथाओं के हम ये कह रहे हैं कि समय सार ग्रंथ उस समय नहीं था, आचार्य कुंद उस समय नहीं थे, भगवान महावीर स्वामी उस समय नहीं थे, लेकिन प्रतिमा नहीं थी उससे जंगल में। शेर कभी मंदिर गया भी नहीं होगा, जाता भी नहीं है,
और उस शेर को एक संबोधन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, वह किसके बूते पर हुई? वह समय सार सुनने से। समय सार स्वरूप अपनी आत्मा को जानना, देखना, श्रद्धान करना उन मुनियों के उपदेश से हुआ। वहां कौन सा मंदिर था, कौन सा उसका ऐसा विचार आया था कि भगवान जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, ऐसा तो विचार नहीं था। बोल लिया? हाँ बोल दिया महाराज जी। तो वहां समय सार स्वरूप जो आत्मा का स्वरूप उन मुनियों ने उनको समझाया था, ना कि समय सार। इसी को बोलूं? हाँ महाराज जी, इसी उदाहरण को स्पष्ट करो कि शेर हाँ। ने समय सार देखा, समय सार सुना, मुनियों के ने समय सार दिखाया और समय सार बोला। इस पर चर्चा करो। हाँ सुनो, ऐसा है कि सम्यक दर्शन जो है जाति स्मरण से भी होता है, सम्यक दर्शन जो है दूसरे के उपदेश से भी होता है, सम्यक दर्शन जो है जिन बिंब के दर्शन से भी होता है। ये कारण है। इसलिए जो मुनिराज तो आए थे और शेर को जो वो हाथ में मृग था, ठीक है, जो वो जो है मुनिराज जो है ऊंची चोटी में खड़े होकर के क्या, और रिद्धिधारी थे, सामान्य नहीं थे, वे भगवान से कम नहीं थे। सुनो, पहली तो उन्होंने कहा, हे आत्मन, तू तो भगवान बनने वाला है, ये क्या कर रहा है, ये तेरा कार्य नहीं है, समझा? तो उसने वह जब दर्शन किए मुनिराज के, ठीक है, और जब मुनिराज के दर्शन किए, पूर्व के संस्कार थे वो उसके उदय में आ गए, और उदय में आकर के जो मुनि के दर्शन किए थे और पूरा का पूरा इतिहास, पूरा पन्ना खुल के आ गया उनके सामने। तब मैं उसने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, समझे? अरे मैं तो भगवान होने वाला हूं, मैं तो भगवान स्वरूप हूं। ऐसा सिद्धांत उस शेर ने किया था, ना कि शेर की पर्याय में आत्मा का दर्शन हो गया। आपने ही ये कहा कि इसे आत्मन भो आत्मन कह के संबोधन किया और शेर कह करके नहीं। तो यही तो समय सार है, और जो समय साथ ही है, मने कौन कर रहा समय है? सार है कि उन्होंने शेरत्व नहीं दिखाया, उन्होंने दिखाया तू शेर नहीं, तू ज्ञायक है। हाँ, तू शेर नहीं, तू ज्ञायक है, तू जगत में रहने लायक नहीं, मुक्तपुरी का लायक है, ये दिखाया। और शेर में उनके वचनों को सुनकर ज्ञायक को परमात्मा स्वरूप रूप में देखा। देखा नहीं, देखा नहीं, देखा नहीं प्रभु, अरे अरे प्रभु नहीं देखा, अरे भगवान नहीं देखा। हम भी तो कह रहे भगवान, आपको भगवान नहीं देखा। उन्होंने उस मुनि के उस वाक्यों को, समय सार को सुन करके उसने सिद्धांत किया। नहीं, अपना समय सार देखा तब श्रद्धान किया। वचनों का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन नहीं है, व्यवहार सम्यक दर्शन है, आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन है। वचनों को सुनकर उपयोग को पलट कर अपने आत्मा को देखे, श्रद्धान करे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। कैसे कैसे हाँ हाँ, ये कैसे हो जाएगा? ये बिल्कुल लोप हो जाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी है। मैं कब कह रहा हूं कि समय सार जो है आत्मा की वस्तु को नहीं दर्शाता है, ठीक है, और दर्शाने के लिए और वस्तु को देखने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले सिद्धांत तो हो जाए वस्तु के प्रति, पहले तो यही बड़ा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और इस पुरुषार्थ में आत्म स्वरूप को देखने के लिए किसी व्रत या महाव्रत अपेक्षित नहीं है। यहाँ तो दृष्टि की निर्मलता और उपयोग को केंद्रित करना ये अपेक्षित है। अरे भैया, तो यहाँ पे कैसे, सुनो फिर ऐसे यहाँ पे कैसे कह दिया आचार्यों ने? इसमें पहली गाथा कौन सी निकाली थी? कल के मंगलाचरण में उन्होंने कह दिया है। मैंने पूरी जो है आपकी देख लिया मैंने, एक सेकंड। पहली गाथा इसमें स्पष्ट कह दिया है कि जो है चलिए, इसमें कह रहे हैं शब्द बहुत छोटे छोटे कह रहे हैं। अविनाशी, सुनो पंडित जी, अविनाशी, निर्मल और उपमा रहित गति में विराजमान सब सिद्धों को नमस्कार करते हैं, ठीक है। भव्य जीवों में
शुद्ध केवलियों द्वारा वर्ण किए हुए समय सार ग्रंथ को कहूंगा। ये तो मंगलाचरण किया इन्होंने। हाँ, ये उसमें शिष्टाचार शामिल है। हाँ, दूसरी ही गाथा में इन्होंने दर्शाया है, मैंने कल इस पर पढ़ा था, दूसरी गाथा पूरी मैंने निकाल के रखा था, एक मेरे याददाश्त में बहुत कम थी। सुनो, अब कह रहे हैं समय शब्द का अर्थ ऊपर जी बताया गया है, वह मूल में दो प्रकार के हैं, एक स्वसमय और दूसरा है पर समय, जो दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित है, ठीक है, होकर तद्रुप बनकर रहता है, वह स्वसमय मुक्त जीव है, जो पर पौद्रिक कर्मों दर्शनों में स्थित होकर रहता है, वह पर समय है, संसारी जीव है। इसमें कह दिया छठवें गोष्ठांत तक का जीव पर समय में बता दिया, स्व समय सातवें गोष्ठांत से होता है, और जब तक स्व समय में नहीं आएगा जब तक आत्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता है। इस समय वहां होता है, पर समय नहीं, यहाँ पर सुनिए, टीका मेरे पास भी है, यहाँ पर भी एक विषय ये है, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि बाल गोपाल में जो है ना उसमें आया था, यहाँ पर ये बात है कि पहले की अवस्था में ऐसा अनुभव आता है, यहाँ पर सब पहले अनुभव लिया, अनुभव आता है, उस अनुभव को वो करता, जैसे अभी शब्दों के माध्यम से हमको एक अनुभव हुआ, किसी ने कहा कि तुम, जैसे सब विषय आता है आपका, जैसे भगवान महावीर स्वामी के जीव कोश की पर्याय में उन दो मुनराजों ने हे भव्यात्मा, मतलब हे आत्मन कह के संबोधन किया, जब भव्यात्मा कहो हो आत्मा कुछ भी कह लो, लेकिन संबोधन किया, जैसे उस शब्द को सुना तो उसको आत्मा संबंधित जो जो व्यवस्थाएं उसकी थी, उन सभी का अनुभव हुआ, अनुभव उसको हुआ, अनुभूति नहीं हुई, मतलब महाराज जी आपके पहले आपको अनुभव हुआ, ठीक है, जो इसके अंतर्गत है, ठीक है। उसके बाद में फिर वो कह रहे हैं कि अनुभव हुआ, तो अनुभव पे पूर्णतः श्रद्धा जम गई उसकी, तो अनुभूति हो जाए। उसके बाद जो अनुभव है वो अनुभव ही आगे चलकर अनुभूति में परिवर्तित हो। यही मैं कहना चाह रहा था, आपको बीच में टोक करके यही कहना चाह रहा था, ठीक है, अनुभव और अनुभूति, जैसे अनुभव और अनुभूति, हाँ, ज्ञान गुण की दो समयों की पर्याय है, बिल्कुल। नीचे जो है अनुभव विकल्प रूप हो सकता है, बस और जब विकल्प खत्म हो जाए तो वो अनुभूति। बस यहाँ पर यही बात, बस यहाँ पर आप बिल्कुल सत्य है, बोलो इस बात को मानने को तैयार हैं, हमारी आपकी बात मिल गई, बिल्कुल मानने को तैयार है महाराज जी, मानने को तैयार। महाराज जी रोकेंगे, यहाँ पर एक बात, उदाहरण आता है, समुद्र है, सिद्धांत है, तो के अंदर ही लहर है, हाँ, बाहर नहीं है, भले ही वो ऊंची दिखे लेकिन समुद्र से लिंक नहीं। और विलीन भी कहाँ पर हुई? हाँ, जहाँ से उत्पन्न हुई वहीं, जहाँ हुई वैसे विलीन हुई वही होगी। तो यहाँ पर यह है कि पहले की भूमिका में तो अनुभव शब्द आता है, हाँ, अनुभव शब्द आता है, तो अनुभव आता है, कॉमन है, इसको एक कॉमन शब्द है, अनुभव हुआ। जैसे दूसरों के पुत्र ने हमको पिता कहा तो हमको अनुभव हुआ कि पिता कुछ है, अनुभूति कब हुई? जो स्वयं पिता बने, क्या बोले? स्वयं पिता बने। एक शब्द जो इसमें लिखा है, स्वयं ही अनुभव में, हाँ, अपना आत्मा, बिल्कुल। तो जो अनुभव में जो आ रहा है जीव के अनुभव में, बिल्कुल। अब ये मत देखना कि मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि है, नहीं, जीव के अनुभव में जो आ रहा है वो अपना ही है, पर का नहीं है। ऐसा श्रद्धान करें, ऐसी अनुभूति करें अपन, ज्ञान नहीं है। जब इस ओर सुन करके
वह शेर को क्या हुआ था, यही तो सुना था, तू शेर नहीं गायक है। उसके अंदर के तंतु झंझना उठे कि ये क्या कह रहे हैं कि शेर है नहीं तू गायक है। अब हमारी आपकी भाषा में है। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या कहते हैं, मैं शेर हूँ, मुझे सारा जंगल जो है देख करके थर्राता है, और ये कह रहे हैं कि शेर नहीं। ऐसा उसको अनुभव हुआ। अंदर से मुनि राजों के वचन सुनकर उन पर क्रोध नहीं आया, जब क्रोध का पिंड है सिंह, उसे क्रोध नहीं आया, बल्कि उनके वचनों को सुनकर ये लगा कि ये कोई ऊपर की बात, अच्छी बात है, शांत हो गया और शेरत्व को भूल करके उसके आत्म तत्व को देख लिया उसने। नहीं यहाँ पर यही है कि जो अनुभव पहले पहले हुआ वो अनुभव भी आगे चलकर क्या हुआ, अनुभूति में परिवर्तित होगा। ऐसा नहीं है कि अनुभव कहीं से आया, अनुभूति कैसे आई। पर अभी पंडित जी ने भी बताया था, पंडित जी अब सही कहा था, वो पहुंचे थे परंतु फिर वहीं फिसल गए। उन्होंने कहा जहां विकल्प अवस्था है, वहां अनुभव है, और जहां निर्विकल्प अवस्था है वहां दर्शन है। अब ये आपने जब सुनो, ये अब ये घटा रहे हैं पंडित जी कि विकल्प अवस्था कहाँ पर है और निर्विकल्प अवस्था कहाँ पर है। हम तो चर्चा कर रहे हैं विकल्प में हो रही है निर्विकल्प में हो रही है, बताओ। विकल्प में हो रही है तो महाराज सुनो, अभी जो भी चर्चा हो रही है वो विकल्प में हो रही है, और एक सेकंड में बात की आवश्यकता ही नहीं है। एक सेकंड सुनो, अब एक सेकंड, तुम कौन से गोष्ठान में चर्चा कर रहे हो? तुम कौन से गोष्ठान में हो? जो अभी मतलब जो आगम के अनुसार वो छठवां गोष्ठान है, चर्चा का विषय हो। अब सुनो, अरे भाई अब इस छठवें गोष्ठान में अनुभूति नहीं हो पा रही है, हम उसका चर्चा कर रहे हैं, आत्मा का, उसका हम आनंद ले रहे हैं। सुनो एक बात सुनो, उसके ऊपर हम सिद्धांत कर रहे हैं, ठीक है। ये विकल्प अवस्था है। जब छठवें गोष्ठान पर आत्मा की अनुभूति नहीं कही है तो चौथे गोष्ठान में काय को चिल्ला रहे हैं कि चौथे गोष्ठान अनुभूति है रही है। कहाँ कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं? हम तो कह ही नहीं रहे हैं, हम तो अनुभव की बात कर रहे हैं ना। क्या दिक्कत आ रही है? अब हम पढ़ रहे हैं तो हम आचार्यों के दो मत है। एक अनुभूति को आचार्यों ने दो शब्दों में विभाजित भी किया है, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। आज कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कह सकते हैं, बस वही तो कह कोई रहे हैं। दिक्कत नहीं, ये तो जानना पड़ेगा ना, वही तो ये तो जानना पड़ेगा। देखिए एक ये बात आप भी कहते हैं और ये यथार्थ में सत्य है कि जब तक हमको अपने वस्तु स्वरूप का जैसा है वैसा भान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा या अनुभूति नहीं होगी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे वो परोक्ष रूप में हो, ये तो व्यवस्था अपने अनुसार है। लगाने वो तो जब गुणस्थान का विवेचन करेंगे तो समय अनुसार वो लगता रहेगा। तो यहाँ पर आचार्य ने यहाँ पर वो समय सार में एक सिद्धांत दे दिया कि अगर आपको सम्यक दर्शन करना है तो पहले तो आप अपने वस्तु तत्व को पहचाने। इसको पहचाने, वस्तु तत्व को पहचाने, चाहे आप उसको अनुभव के साथ पहचाने, चाहे उसको अनुभूति के अनुसार पहचाने। ये आपकी व्यवस्था है, आपकी कसायों की जो व्यवस्था वो आपकी व्यवस्था, वो आपका निज का पुरुषार्थ है। वहां पर इसमें कोई बाधा नहीं है। वो हर जगह यही चीज घटित होगी जब तक हम आत्म नजदीक नहीं होंगे। आज मानते हैं कि हमने देवता गुरु का सिद्धांत भी कर लिया, फिर भी अगर हम अपने से दूर हैं तो वो निष्फल हो जाएगा। तो देवता गुरु का सिद्धांत भी पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है। अपूर्ण है, वो निष्फल ही हो जाएगा फिर। ऐसा देव का मतलब देव के बच्चों पर भी श्रद्धा होनी चाहिए। कहाँ है हमारी माँ दिया है कि आज हम शब्दों में जब अपन उसको हर तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे तो बात ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। पहले तो यहाँ पर आचार्य ने हमको पहले ही परिचय करा दिया, अपने शुरू से परिचय करा दिया कि अपनी चर्चा चली थी पहले दिन स्टार्टिंग में था, सम्यक दर्शन का मतलब यही है कि आत्म परिचय और कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। हाँ ठीक है। अब उस आत्म परिचय में जितने 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 साधन बन रहे हैं वो हमारे उपयोगी है व्यवस्था अनुसार। पर लक्ष्य क्या है? बराबर सही है। लक्ष्य हमारा मानते हैं हमारे साध्य में बहुत उपयोगी है। जब तक पूर्णता हमको निर्विकल्प व्यवस्था चाहे पूर्ण अनुभूति अपन नहीं ले लें, जब तक हमारे उपयोगी है, और जब हमको पूर्णता प्राप्त हो गई तो अपने बच्चा खिलाएंगे, पड़ोसियों को खिलाने
जी, अपना दूसरे का बच्चा खिलाने में तब तक आनंद है महाराज जी जब तक निज का बच्चा नहीं है। हाँ बराबर सही है। और एक सुनो सुनो महाराज जी, जी, महाराज जी अभी एक क्या में बात आई थी कि हाँ, उन्होंने क्या आत्मा का सुनो, शेर को आत्मा का दर्शन हो गया था। पहली बात तो ये पहले शेर जो है मुनिराज था, ठीक है, मारीच का मतलब समोषण में बैठा, भगवान के समोषण में था, उसको सम्य दर्शन भी था। सुनना पहले महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी हाँ साथ जी, में उस स्थान में गया होगा, उसने आत्मा का दर्शन भी किया होगा, ठीक है। और जब मुनिराज मिले तो उसे जो जाति स्मरण हुआ, और जाति स्मरण होकर के जो मुनि का स्वरूप उसने देखा अपने अंदर, ठीक है, और जो उसने आत्मा का दर्शन पहले पूर्व में किया था, ठीक है, उसमें जब ख्याल में आया तो उसने सिद्धांत किया, परोक्ष में एक बात परोक्ष आप में पूछूंगा, एक परोक्ष बात में दर्शन कहूंगा, किया। सुनो सुनो, आपसे एक बात यहाँ निवेदन करूंगा, समझने वाली बात है। चाहे उसने पूर्व में किया हो, चाहे मुनि के दर्शन किए हो, चाहे उसको जाति स्मरण हुआ हो, चाहे उसको कुछ भी हुआ हो, पर हुआ वहां पर क्या था उस पर जोर दें अपन। महाराज जी वैसे जाति स्मरण का प्रकरण आता है? नहीं नहीं, हेतु बता रहे हैं यहाँ पर, हेतु की बात नहीं नहीं, वो बोल रहे वो देखते हैं, देखिए ऐसा बात कहीं आया नहीं, ऐसा कोई देखने नहीं, को यहाँ मिला पर नहीं है। नहीं, आप यहाँ पर एक बात क्लियर करिए। पूर्व का पुण्य उसमें आएगा ही नहीं आएगा, वो पूर्व के निमित्त उसमें जुड़े ही नहीं बने अरे एक बात सुनिए, आप तुम कह तो रहे हैं चाहे उसको कुछ भी हुआ हो XYZ, या महावीर का जीव की बात नहीं है, किसी की हर यहाँ पर जीव मात्र की बात है, कुछ भी हुआ हो, चाहे जन्म में दर्शन जो सम्यक दर्शन के बाह हेतु है वो मिले हो, चाहे मुनराज के दर्शन को देखकर उसको सम्यक दर्शन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो XYZ, पर आखिर में हुआ क्या था उस पर जोड़ दें। वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है। कैसे सही है। वो क्या कर रहा था, महत्वपूर्ण ये है कि उसने उनकी आवाज को सुनकर या इनके दर्शन को देखकर, जिन बिंब को देखकर, जिन सुध को सुनकर आखिर में समझ में क्या आया, समझा क्या, गहरा उसने ग्रहण क्या किया, ग्रहण ये किया कि ये सारी बातें जो बताई जा रही है मेरी आत्महित की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं, और कल्याण का मार्ग पर द्रव्यों में नहीं, पर द्रव्यों को जानने में नहीं, अपने द्रव्य को जानने में है। पर यही यहाँ पर सम्यक की, यही हमारी मोक्ष की स्टार्टिंग वहां से है। अब सुन लो महाराज जी, अब महाराज जी कल चर्चा करेंगे, 7:30 बज गए, नहीं सॉरी 9:30 बज गए हैं। एक मिनट की चर्चा है। हाँ जी बताइए आप। ऐसा है कि पहली प्रतिमा को दर्शन प्रतिमा कहते हैं, ठीक है। आचार्यों ने ये भी कहा है जिन दर्शन भी सम्य दर्शन का बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बात आ रही है कि जो भगवान का दर्शन करते हैं, जो सम्य दृष्टि होता है, क्या बिना भगवान के दर्शन किए वो पानी भी नहीं पीता है, उसका नियम होता है कि सुनो, परंतु जो साधु होते हैं, संत साधु होते हैं, ठीक है, उनको प्रतिमा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब जब पड़ती है, जो उसमें विकल्प जाता है, नहीं विकल्प जाता है दर्शन करने का, तो करने के लिए मने नहीं है, करना चाहिए। अपने स्वरूप में नहीं जा रहा है, अपने दर्शन नहीं कर रहा है, तो जिनेंद्र के दर्शन कर, और जिनेंद्र के दर्शन नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ। इसलिए साधु के लिए निज दर्शन, बाद में है जिन दर्शन, और श्रावक के लिए क्या है, पहले है जिन दर्शन और फिर है निज दर्शन। इसमें कोई बाधा ही नहीं है। अब आपसे बात पूछूंगा, चाहे वो साधु, चाहे वो श्रावक दर्शन करने जा रहा हो और चाहे मुनि दर्शन करने जा रहा हो, पर दोनों का जानने का प्रयोजन क्या है यथार्थ वो देखिए आप। प्रयोजन है ये है कि मैं अपना दर्शन कर रहा हूँ, अपने दर्शन करने का, समय दर्शन को मजबूत करने का है, मोक्ष मार्ग करने का है, करने का उसका लक्ष्य है। यह बात आपके द्वारा भी कही गई है, क्योंकि नोट करेंगे अपन कि परमात्मा के दर्शन करते समय, ठीक है, परमात्मा बनने का अनुभव होता, अनुभूति नहीं होती है। हाँ, पर कहते क्या है, पहले कहते हैं जब तक निजी दर्शन नहीं होगा, जब तक सम्य दर्शन नहीं होगा, ये भी कहते हैं कि अपने को मजबूत करते हैं। वही तो यहाँ पर कह रहे हैं, वही तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी साधन हैं, वो साधन तभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उपयोगी है, हमको वो साधन तक पहुंचा दे तो साधन है, तो साधन भी नहीं कहलाते। भला अरे बच्चे, एक अपन की भाषा में कहेंगे, एक थापड़ ऐसा पड़ेगा, सुनो हमारी एक सुनिए,
एक होता है भक्ष, एक होता अभक्ष होता है। अभक्ष को तो आचार्यों ने हमेशा के त्याजी बता दिया। भक्ष में भी आचार्य ने कह दिया जो तुम्हारे लिए वास्तविकता में साधना में उपयोगी है, तो शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, वही भक्ष है। अभक्ष है वो व्यक्ति की कैटेगरी में आ गया। तो यहाँ पर है कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते समय भी, क्या जिनेंद्र चाहे मुनि हो चाहे कोई भी जीव जिनेंद्र का दर्शन कर रहा है, करने में कोई आपत्ति नहीं, करना भी चाहिए, पर करते समय हमारे मन में क्या हो, चिंतन क्या हो, का मात्र जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अवलोकन करना ही दर्शन नहीं। जिनेंद्र भगवान के जो गुण है, बंदे तद्गुण लब्धे, जिनको संपत्ति हो मध्यम, जब तक ये लक्ष्य नहीं होगा, चाहे एक क्षण का दर्शन क्यों ना हो, आपके लिए उपयोगी कर्म 6 में कारण है। बैठे रहो, भगवान को देखते रहो, मारी पूरे दिन मंदिर में रहता है, हाँ, और एक क्षण के भी दर्शन का लाभ, बिल्कुल उसी प्रकार दृष्टि उसकी धरती पर रहती है, भगवान पे नहीं। उसी प्रकार मुनराज चाहे दर्शन करें या चाहे नहीं करें, श्रावक के लिए का दर्शन तो करते हैं, श्रावक के लिए तो अनिवार्य है। यहाँ पर श्रावक की भूमिका में दर्शन का निषेध नहीं करेंगे अपन, श्रावक के लिए तो सट कर्तव्य अनिवार्य है, करने पड़ेंगे उसको, बराबर। पर जहाँ पर मुनि अवस्था, जहाँ पर एक मुनि अवस्था में ही बात आ गई, प्रमत्त अवस्था और अप्रमत्त अवस्था दोनों जाना पड़ेगा, वंदना करनी पड़ेगी उसे। हाँ, अगर वो अरे सुन तो लो, अगर वो प्रमत्त दशा में है तो उसको मंदिर जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा प्रमादी है। हाँ, और अगर अप्रमत्त दशा में है तो उसको कोई आवश्यकता नहीं मंदिर की। यहाँ तक कह दिया साधु, महाराज जी समय यहाँ तक कह दिया है साधु अगर बिहार का काम है, मंदिर के दर्शन नहीं कर रहा है यही, तो उस समय वो मिथ्यात्व की कोटि में आ जाता, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, कल इसको चर्चा अपन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि समय इनका बहुत हो रहा है, इनको भी, ये गृहस्थी वाले लोग हैं, ये साधु संत नहीं है। इनको पीछे पकड़ा है समझ।